रोड नहीं था। आप देखिएगा पहले अब गांव में जाने के लिए 4-4 फीट 3-3 फीट का रोड हुआ करता था। और जब लोग लालू जी से पूछते थे कि आप रोड क्यों नहीं बनवाते हैं, तो लोग कहते थे लालू जी कि भैंसिया पिछल जाते यहाँ पर, अब भैंसिया पिछल जाएगा हमारा रोजगार खराब हो जाएगा। देखिए राहुल गांधी का तो खुद ही नहीं पता है कि वो किस जाति के हैं। पहले उनको बताना चाहिए कि हम किस जाति के हैं। कि जीतन राम मांझी चाचा जी थोड़ा सा उम्र ज़्यादा उनका हो गया है और वो जो है कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन इस बात की है कि जिनको बिहार की प्रगति पसंद नहीं है, आपको बता दें कि जब लालू जी की सरकार यहाँ ख़त्म हुई थी तो 24,000 करोड़ का बजट यहाँ पर लास्ट टाइम था। और आज इस बार आप बजट पेश होगा, आप भी देखिएगा विंटर सेशन में बजट पेश होने वाला है। अभी 3 लाख करोड़ का बजट पेश होने वाला है। तो कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन। मुख्यमंत्री जी ने किया, अभी जो पूरे प्रगति यात्रा में पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं तो कई हज़ार करोड़ की योजनाओं का वो जो है अनाउंसमेंट करके आ रहे हैं। तो क्या योजनाओं का अनाउंसमेंट करना, शिलान्यास करना, उद्घाटन करना ये गलत है? तेजस्वी जी को घूमने का शौक़ है पूरे बिहार में, उनको सैर सपाटा करने का शौक़ है। जब मन लगता नहीं है उनके घर में तो सोचते हैं क्या करें, काम तो है नहीं उनके पास। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, एमएलसी जीवन कुमार से जब बातचीत की गई कि राहुल गांधी ने सीधे बयान दिया था कि जो भी यहाँ पे जातीय जनगणना बिहार में हुई है वो फर्जी है, उसको लेकर के देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीवन कुमार एमएलसी। राहुल गांधी ने कहा बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, फेक जातीय जनगणना है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए राहुल गांधी का तो खुद ही नहीं पता है कि वो किस जाति के हैं। पहले उनको बताना चाहिए कि हम किस जाति के हैं। लोगों ने एक सवाल कहा था पब्लिक में, सोशल मीडिया में, सब प्लेटफॉर्म पर उनसे पूछा गया कि आप पहले ये बताएं कि आप किस जाति के हैं, आपका पूरा परिवार, अपने खानदान के बारे में बताइए कि किस जाति के। शुरुआत आप ही से होगी। तो उन्होंने इस बात पर इनकार कर दिया कि हम पहले क्यों। अरे भाई, तो आपको बताना चाहिए कि आप किस हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि क्या हैं, आप बताइए पहले, उसके बाद आप किसी और का पूछिएगा। जब हम चले हैं किसी काम को करने के लिए तो वही सवाल जब लोग आपसे कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं बता रहे भाई? आपको बताना चाहिए ना। उन्होंने तो कहा कि बिहार में हमसे जाति पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा, खड़े मन से कहा कि हम प्योर काश्मीरी पंडित हैं। काश्मीरी पंडित हैं, ये बात को उनको प्रमाणित करना चाहिए। लोग उनसे प्रमाणित करने के लिए बोल रहे हैं कि आप प्रमाणित कीजिए। आप जो है आपके परिवार में मुस्लिम धर्म का भी मतलब सिस्टम चला आ रहा था। आपकी शादी जिस तरह से हुई, सारे सोशल मीडिया में है, टीवी में है, अखबार में है, सब कुछ सब जगह है। तो एक पंडित परिवार का आदमी मुस्लिम धर्म के हिसाब से शादी कैसे किया? ठीक है, तो पहले उनको जस्टिफाई करना चाहिए कि वो हिंदू धर्म के हैं, प्योर के मुस्लिम धर्म के हैं, और फिर उसके बाद आगे की प्रतिक्रिया उनको पब्लिक से लेनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा यह मानना है कि उनको इस पर जवाब देना चाहिए। जीतन राम मांझी नाराज चल रहे, हालांकि एनडीए के साथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि झारखंड और दिल्ली में सीट नहीं मिला, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में औकात दिखा देंगे एनडीए को। देखिए ऐसा है कि जीतन राम मांझी चाचा जी थोड़ा सा उम्र ज़्यादा उनका हो गया है और वो जो है कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय आने पर सब कुछ ठीक ही रहेगा। ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नाराज क्यों हो जाते हैं? कभी कभी देखिए, क्यों नहीं मिलता है? देखिए ऐसा नहीं है, उम्र के तकाजा उनका थोड़ा है तो कभी कभी उस उम्र में लोग नाराज़ हो ही जाते हैं, लेकिन उसको अदर वे में नहीं लेना चाहिए। समय आने पर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक सीट की बात है तो जहाँ पर देखिए एनडीए तय करती है कि हमारा विनिंग सीट कौन सा है, कौन उस सीट को जीत सकता है, इसके आधार पर सीट का बंटवारा होता है। तो जो उनके खाते में विनिंग सीट दिखाई पड़ेगा तो निश्चित रूप से पार्टी उसमें कंपेंसेट करती है और मुझे लगता है कि कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हर तरह से सब लोग सेटिस्फाइड हैं इसमें। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जो बहुत ही खराब चल रहा है, उनको प्रगति यात्रा पे नहीं बल्कि उन्हें इलाज की जरूरत है, हॉस्पिटल में जाना। देखिए अब दिक्कत इस बात की है कि जिनको बिहार की प्रगति पसंद नहीं है, आपको बता दें कि जब लालू जी की सरकार यहाँ ख़त्म हुई थी तो 24,000 करोड़ का बजट यहाँ पर लास्ट टाइम था। और आज इस बार आप बजट पेश होगा, आप भी देखिएगा विंटर सेशन में बजट पेश होने वाला है। अभी 3 लाख करोड़ का बजट पेश होने वाला है। तो कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन। एक समय था कि बिजली के लोग तरसते थे, कभी बिजली आती थी 24 आवर में एक घंटे के लिए, तो लोग कहते थे कि जाके आटवा पिसवा ले, मतलब बिजलिया कट जेतो हैं। अब जाके जल्दी जल्दी कमा कर ले, मोबाइल का बैटरिया चार्ज कर ले, नहीं तो फिर मौका ना मिलता, फिर मोबाइल बैटरिया जो है ना फिर चार्ज ना होता। तो एक स्थिति को लोगों ने देखा है और अभी भी जो है स्थिति लोग देख रहे हैं कि 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहती है, कहीं 23 घंटा है, कहीं 20 घंटा बिजली है। तो आसमान ज़मीन का अंतर है, बदलाव काफ़ी हुआ है।
पहले जो है चलने के लिए रोड नहीं था। आप देखिएगा पहले अब गांव में जाने के लिए 4-4 फीट 3-3 फीट का रोड हुआ करता था। और जब लोग लालू जी से पूछते थे कि आप रोड क्यों नहीं बनवाते हैं, तो लोग कहते थे लालू जी कि भैंसिया पिछल जाते यहाँ पर, अब भैंसिया पिछल जाएगा हमारा रोजगार खराब हो जाएगा। अब बताइए कि उनको रोड नहीं बनाने के इस तरह के जवाब देने पड़ते थे। और आज के डेट में इस बात को कोई मानेगा? एजुकेशन का बात कीजिए, एजुकेशन में क्या था, चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे कि बकरी चरा के लोग आएगा, फिर थोड़ा पढ़ लेगा आधा घंटा के लिए, फिर जाएगा भैंस चराने के लिए, फिर जाएगा आधा घंटा पढ़ेगा, और जब मन करेगा जब वहाँ जाएगा खेत में, फिर आके पढ़ेगा। अब बताइए कि दिन भर में खेत में जाके आदमी टीचर कैसे पढ़ाएंगे भाई वहाँ पर? तो शैक्षणिक व्यवस्था से उनको कोई मतलब नहीं था। जब एनडीए की सरकार बनी तो 30 से 40% स्कूल में ताला लगे हुए थे, वहाँ शिक्षक थे ही नहीं। और आनन फानन में एनडीए सरकार ने शिक्षकों की बहाली की, और आज जो है एक एक स्कूल में देखिएगा, एक एक स्कूल में सारे शिक्षक भरे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हम झारखंड गए थे चुनाव में, और वहाँ पर देखिए कि वहाँ की भी हालत ख़राब है, वहाँ भी शिक्षकों की स्थिति खराब है वहाँ पर। तो बिहार जो है, आप देखिए बिहार में एजुकेशन के मामले में बात कीजिएगा तो यहाँ पे बच्चियों की संख्या जो है पूरे हिंदुस्तान में जितने स्कूलों का आकलन कीजिएगा तो जो पढ़ने वालों की संख्या है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ है। नंबर 1 पे बिहार चल रहा है उस मामले में। और ये शुरुआत किसने किया? ये एनडीए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी जो पूरे प्रगति यात्रा में पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं तो कई हज़ार करोड़ की योजनाओं का वो जो है अनाउंसमेंट करके आ रहे हैं। तो क्या योजनाओं का अनाउंसमेंट करना, शिलान्यास करना, उद्घाटन करना ये गलत है? ये कहाँ से गलत है? ये जो है ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। ये विपक्ष के लोग बार-बार महिलाओं के ऊपर वो अभद्र तरीके कहीं भी ऐसा बात नहीं है, कहीं ऐसी बात नहीं हो रही है। चूंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए इस तरह की बातों को कर रहे हैं वो। यात्रा के दौरान 3 बार उन्होंने महिलाओं के ऊपर बात कही है। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, जितना विकास उन्होंने महिलाओं के लिए किया है आज तक पूरे हिंदुस्तान में, एक तरह देखा जाए तो उसको चर्चा का लोगों ने विषय बनाया है। यही बिहार है, मैं बता रहा हूँ ना, यही बिहार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चियों की संख्या है स्कूल में पढ़ने वालों का। और पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा निकाल लीजिए तो उस पर तो बोलेंगे ना भाई वो। अब उसको लोग गलत तरीके से लेते हैं, तो ये नहीं लेना चाहिए। जब भाई जहाँ डेवलपमेंट होता है और वहाँ तो चर्चा होती ही है, अब उसको गलत तरीके से लोग लेके उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करें तो ये कहीं से भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। राजद कह रहे कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, टूट की आशंका जताई जा रही है। देखिए इस बात पर एक जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, आप समझिएगा उसको बारीकी से। तेजस्वी जी को घूमने का शौक़ है पूरे बिहार में, उनको सैर सपाटा करने का शौक़ है। जब मन लगता नहीं है उनके घर में तो सोचते हैं क्या करें, काम तो है नहीं उनके पास, एजेंडा भी नहीं उनके पास में, तो घूमने के लिए निकलते हैं। और घूमने के क्रम में जब उनको ये महसूस होता है कि हमारे कार्यक्रमों में भीड़ कम हो रही है, लोग कम आ रहे हैं, तब वो एक सुगुफा छोड़ते हैं मीडिया में कि सरकार बदलने वाली है, बदल सकती है, ऐसा हवा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, अपने लोगों से बुलवाते हैं। तो लोग को लगता है लगता है कि फिर सरकार पलट जाएगी क्या, फिर पलटी मार देंगे क्या। तो लोग जो है उनके तरफ भागने का प्रयास करते हैं और उनके यहाँ थोड़ा भीड़ बढ़ जाता है। तो जब होते ही तो सरकार पलटी है, नहीं, मेरा मानना है, जो मेरा मानना नहीं बल्कि ये फैक्ट है, सच्चाई है। आप इसको बारीकी से आकलन कीजिएगा तो जब उनकी सभाओं में भीड़ कमती है तब इस तरह का सिगुफा छोड़ते हैं, और ताकि हमारा भीड़ कम ना हो। तो ये भीड़ को जुगाड़ का एक टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ये। तो आप सुन रहे थे जीवन कुमार को। उन्होंने सीधे तौर पे, चाहे राहुल गांधी की बात हो, राहुल गांधी से सीधे वो सवाल करते हैं वो किस जाति से आते हैं। तो वहीं आपको बताते हैं जीवन कुमार ने जीतन मांझी को लेकर के भी कहा कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।